देखो, इस समय कोलंबिया पर एक्शन लेना ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से वेनेजुएला इन्होंने कार्रवाई की, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोलंबिया पर हमला करना इतना आसान नहीं। क्योंकि एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि इजराइल है जो वो कई इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस्लामिक देश उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते और ना ही उसे डरा धमका सकते हैं। ठीक वैसा ही उदाहरण देखने को मिलता है कोलंबिया के ऊपर, और ये सटीक बात सटीक हो जाती है जब कोलंबिया के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया बदले में वो आपको सुनना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर है वो एक किनारे रख दी है। देखो, खबर सामने आ रही है, हम जैगुआर छोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठे अमेरिका। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पड़ोसी वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के सत्ता बदलने वाले हमले के बाद अपनी धमकियों पर काम करते हैं तो वह हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। मतलब अब कोलंबिया सीधे तौर पर हमला करेगा अमेरिका पर और अमेरिकी चुनौतियों का मुकाबला डटकर करेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाने के बाद दुनिया की राजनीति गहराई गई है। अमेरिका के इस एक्शन के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का हाल भी कुछ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप की धमकी पर कहा कि वे अमेरिका पर जैगुआर छोड़ देंगे। मातृभूमि के लिए मैं उठाऊंगा हथियार, गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पड़ोसी वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की सत्ता बदलने वाले हमले के बाद अपनी धमकियों पर काम करते हैं तो वे हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा हथियार न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया बहुत बीमार है, वहां एक बीमार आदमी सरकार चला रहा है। ये बात कही पेट्रो से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, लेकिन वो यह काम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। ट्रंप की हालिया धमकियों से साफ है कि उनका फोकस अब कोलंबिया पर है। वेनेजुएला पर हमले के बाद यूएस पर भड़का कोलंबिया। पिछले कई महीनों से अमेरिका और कोलंबिया के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। कराकस में अमेरिकी हमले के बाद गुस्तावो पेट्रो ने पूरी दुनिया की अलर्ट पर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अभी भी कराकस पर बमबारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया अलर्ट हो जाओ। उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है, वे मिसाइलों से बमबारी कर रहे हैं। ओएस और यूएन को तुरंत मिलना चाहिए। कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य और इसे तुरंत बुलाया जाना चाहिए। वेनेजुएला के खिलाफ हमले की अंतर्राष्ट्रीय वैधता तय करें। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध। ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच यह फैसला किया। अमेरिका ने पेट्रो ड्रग कार्टेल को फलने फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कार्टेल को फलने फूलने दिया और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।